हम रामचरित सिंह महाविद्यालय मंझौल के प्रधानाचार्य श्री डॉक्टर प्रोफेसर विजयमल बैठा सर से बात करेंगे और हमारे महाविद्यालय में जो भी थोड़ी बहुत कमियां हैं उसके बारे में सर से बातें होगी। सर अपने बातों को हम लोग के समक्ष रखेंगे। ये बात आगे हमारे जितने भी शासन और प्रशासन में बैठे हुए हैं थोड़े उन तक ये बात आप लोगों के माध्यम से पहुंचाया जाए। सर महाविद्यालय में छात्र काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। बिहार सरकार का यह और माननीय राज्यपाल महोदय का काफ़ी सराहनीय प्रयास है कि छात्र स्कूल एवं महाविद्यालय के तरफ से जो विमुख हो गए थे वो निजी संस्थानों में जा रहे थे। तो सरकार का यह कठोर कदम और छात्रों के हितों में जो ये कदम उठाया गया है उससे छात्र महाविद्यालय के तरफ आ रहे हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। यह विद्यार्थियों के लिए सुनहला अवसर होगा कि वे अपने महाविद्यालय में जहाँ भी नामांकित हैं वहाँ जाकर विद्या अध्ययन करें। हमारे यहाँ बोटनी, जूलॉजी, EIH एंड केमिस्ट्री में गेस्ट टीचर एवं परमानेंट शिक्षक की कमी है। हम विश्वविद्यालय को लिखे हैं, हमसे मांगा भी गया था डिमांड, हम सूचना कर दिए हैं। सरकार का यह पहल बहुत सराहनीय है, हम लोग बहुत खुश हैं। सर क्या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बैठने उठने की जो व्यवस्था है वो थोड़ा बहुत कम है। इतने छात्र आ रहे हैं कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, छात्रों की संख्या बहुत है। तो सर आपको ये छात्र महाविद्यालय कैसा लग रहा है? क्या महाविद्यालय से छात्र आते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, वो अपने डिपार्टमेंट अब आ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट में जाके पूछ रहे हैं कि हम किस डिपार्टमेंट, मेरे सर कौन है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें कोई शिक्षक है ही नहीं। तो उसके लिए अभी छात्र जो वो महाविद्यालय आ रहे हैं उनके लिए क्या ये प्रयास है? क्या उनका अगर वो छात्र महाविद्यालय अभी नहीं आ रहे हैं क्या उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा या उनके लिए कुछ समय दिया जाएगा कि जब तक महाविद्यालय में उस विषय के प्रोफेसर या सर नहीं आ जाते हैं तब तक आप पे किसी तरह की कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्योंकि ये ओ की स्थिति छात्रों में एक अजब की स्थिति बन चुकी है कि अगर हम महाविद्यालय नहीं जाए तो मेरा नामांकन रद्द हो जाएगा। और वो महाविद्यालय आते हैं, आना शुरू किए हैं, आ रहे हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट में कोई शिक्षक ही नहीं है। तो उस स्थिति में छात्र क्या करेंगे? इस स्थिति में सरकार भी प्रयास कर रही है सुधारने के लिए। शिक्षक का व्यवस्था सरकार करेगी संभवतः। हमारा विश्वास है कि जहां कमी है वहां पूरा कर दिया जाएगा और छात्रों की जो समस्या है वह दूर हो जाएगी और पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चलने लगेगा। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या जिस विषय में मान लीजिए जैसे बताया गया कि केमिस्ट्री, सर मेरा सवाल ये था कि जिस विषय में शिक्षकों की कमी है, जिस विषय में केमिस्ट्री में हमारे प्रोफेसर नहीं है, सर नहीं है, उसके बाद बॉटनी में नहीं है, जूलॉजी में नहीं है, AIH में नहीं है, तो जिस विषय में सर नहीं है, ग्रेजुएशन के छात्र क्या उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा या जब तक महाविद्यालय में शिक्षकों की पूर्ति नहीं होती है, जब तक शिक्षक नहीं आते उन पे किसी तरह की कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं की जाएगी? मैं सर इससे छात्रों को आप अपने आश्वस्त करने का काम करेंगे कि छात्र वो महाविद्यालय डेली आना जरूरी है, वो समय महाविद्यालय में 10 से 4 दें या फिर वो अपने घर पे या पठन पाठन करें, जब महाविद्यालय में शिक्षक आएंगे तो नोटिस निकाल दिया जाएगा? शिक्षक आएंगे तो नोटिस सूचना दे दी जाएगी, उनका सब वेबसाइट पर दे दी जाएगी सूचना। और ऐसी कठोरतम कार्रवाई अभी नहीं होगी क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है, तो उस विषय में कठोरतम कार्रवाई उचित नहीं लगता है। सर किसी तरह के मान लिया जैसे समस्या, छात्रों की जो समस्या है, छात्र महाविद्यालय आ भी रहे हैं, छात्रों में
ये है कि अभी कहाँ जाए, कहाँ रूटीन, मतलब किस वर्ग संचालन कैसे हो, क्या इस तरह का कोई अभी रूटीन, तो पूर्व का जो रूटीन है उसके हिसाब से तो नई शिक्षा पद्धति के अनुसार वर्ग संचालन नहीं हो रहा है। तो क्या इस तरह का कोई रूटीन प्रकाशित हो गया कि छात्र को ये जानकारी जो कि हम मुझे महाविद्यालय में इस विषय में सर है, इस विषय में आना है, इतना वजह से मेरा वर्ग संचालन हो रहा है? ये रूटीन तो बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं रूटीन। पहले के तरह, पहले से भी जो रूटीन है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। फिर CBCS पैटर्न के आधार पर हम लोग बना रहे हैं रूटीन, प्रयास में है, 1-2 दिन में लागू हो जाएगा। अभी सर महाविद्यालय जैसे हम लोग भी आए तो 100% वर्ग कक्ष गए, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में वर्ग संचालन हो भी रहा है, तो काफ़ी अच्छा माहौल है, छात्रों में एक उत्सुकता है कि भाई कॉलेज जाना है, क्लास करना। लेकिन सर कुछ छात्र ऐसे हैं जो काफ़ी दूर से हैं, मान लिया जाए सरकार की शिक्षा नीति जो थी कि मान लिया जाए वो दूसरे अदर जिला से हैं, दूसरे जिला से हैं, लेकिन उनका नामांकन 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, वो जो प्रोसेस के माध्यम से आ गया, सिलेक्शन के माध्यम से उस महाविद्यालय में आ गया। क्या उस तरह के छात्रों को रहने के लिए किसी तरह की कोई सुविधा, जो 200 किलोमीटर दूर से महाविद्यालय आ रहे हैं, वो गरीब परिवार से बच्चे हैं, तो क्या महाविद्यालय में उस तरह की कोई छात्रावास की सुविधा या कोई सुविधा महाविद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है या है? अब तो सरकार का ध्यान इस पर जाएगा कि गरीब छात्रों को, अगर दूर से है, ऑनलाइन एडमिशन हुआ है, गरीब छात्र है, अगर दूर में उनका एडमिशन हुआ है, तो सरकार को भी इस पर ध्यान तुरंत चला जाएगा। उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है, हमको आशा है कि मैंने सरकार उनके लिए व्यवस्था करेगी, रहने के लिए व्यवस्था कोई हो तो सरकार भी इस पर कॉल करेगी, हमारा तो यही आशा है। हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि दूर के छात्र जो हैं उनके लिए अगल बगल कॉलेज में, चाहे कॉलेज में ही उनकी छात्रावास की व्यवस्था कर दी जाए तो बहुत अति उत्तम। सर ये सरकार का पहल ये कैसा आपको लग रहा है? सरकार जो ये पहल कर रही है कि सरकार की पहल तो बहुत सराहनीय है, हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा ही सब कुछ है, तो इससे लगता है कि हम लोग को कुछ धन मिल गया है। देखिए यहाँ पर छात्रों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सर ने जैसे बताया कि कुछ विषय में प्रोफेसरों नहीं, सर नहीं है, तो उस विषय के छात्रों को ज़्यादा चिंतित नहीं होना है कि वो महाविद्यालय आएंगे उनका नामांकन कट जाएगा। उनका नामांकन तो फिलहाल नहीं कटने वाला है, लेकिन और उनके आधार में जैसे मान लिया जाए कोई ऑनर्स लिए हैं, सब्सिडरी विषय में अगर सर मौजूद हैं तो वो महाविद्यालय अपने पेपर का करने के जरूर आए। और ये नहीं है कि मान लिया जाए आपने ऑनर्स लिया और उसमें अगर सर के नहीं है, शिक्षकों की उपलब्धता नहीं है, तो आप महाविद्यालय नहीं आए। आपको महाविद्यालय आना है। मान लिया जाए आप ऑनर्स में ज्योग्राफी लिए हैं, सब्सिडरी में आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, तो आप ज्योग्राफी का क्लास करने जरूर आए, क्योंकि उसमें भी हमारे सर मौजूद हैं, पॉलिटिकल साइंस के सर मौजूद है। हर एक विषय में कुछ 2-4 सब्जेक्ट छोड़ के सारे सब्जेक्ट में हमारे महाविद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता है। और हमारे साथ यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर प्रदोष सर मौजूद है। मैं सर से जानना चाहूँ कि सर कैसा महसूस हो रहा है, क्या समस्याएं आ रही है छात्रों को, या आपको कैसा फील हो रहा है? फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस हिसाब से बच्चों का अनुपात है उस हिसाब से शिक्षकों के अनुपात कम है, काफ़ी कम है, और सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। उसके बाद दिक्कत ये हो रही है कि इंटरमीडिएट के बच्चे यहाँ हैं और इंटरमीडिएट के शिक्षकों की संख्या नगण्य है, ना के बराबर है, तो उस पर सरकार का ध्यान अधिक जानी चाहिए थी। +2 में तो जो स्कूल हाई स्कूल +2 हुए हैं वहाँ बच्चे शिक्षक दिए गए हैं, लेकिन यहाँ नहीं है उनके शिक्षक। और हम लोग यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी करना चाहें कि अधिक से अधिक गेस्ट फैकल्टी ही सही हर विषय में दें, ताकि वर्ग का संचालन, प्रैक्टिकल, और अभी तो सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है जिसमें मिड सेम होना है, और अधिक संख्या में कई विषय आ गए हैं। इसमें स्किल डेवलपमेंट है, वैल्यू एडेड अचीवमेंट करके अलग अलग करके कई विषय आ गए हैं जिसके लिए शिक्षक नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत होगी, जब हम मार्क्स फाइल करेंगे, चढ़ाएंगे, उस टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर की संख्या अधिक होनी चाहिए, जो कि नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। अभी हमारे पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी युवा और तेज तर्रार प्रोफेसर छात्रों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। सर के द्वारा बताया कि शिक्षकों की अनुपात काफ़ी कम है, तो हम अपने आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे कि आप
ये आवाज़ बने कि हमारे ये जो व्यवस्था की गई 75% की, ये काफ़ी सराहनीय व्यवस्था है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसे दूर किया जाना चाहिए। और इतना कठोरतम अभी फिलहाल छात्रों पे जो 75% नहीं आ रहे उनका नामांकन रद्द किया जा रहा है। थोड़ा इस पे एक विनम्रता दिखानी चाहिए कि जिस विभाग में जिस विषय के प्रोफेसर नहीं हैं उन पे इस तरह की कार्रवाई ना हो, सरकार इस पे ध्यान दे। और जब महाविद्यालय में उस विभाग के प्रोफेसर आ जाएं तो फिर उसके बाद उस के कार्रवाई हो तो थोड़ा छात्र हित के लिए सही रहेगा। और मैं सरकार से यह गुजारिश करना चाहूँगा कि सरकार भी इस पे थोड़ी अपना ध्यान रखे। और अभी काफ़ी छात्र बाहर हैं और हमारे ये इकोनॉमिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विजय पासवान सर मौजूद है। सर, कैसा महसूस हो रहा है छात्र इतनी संख्या में महाविद्यालय आ रहे हैं? हो रही है ये पाठक जी का जो फरमान आया है 75% उपस्थिति, उसके चलते यहाँ पर विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं। लेकिन अभी बैठने का व्यवस्था क्या है वो हम लोग अभी संभाल नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। आगे क्या होगा देखिए। तो अभी हमारे इकोनॉमिक्स विभाग के विभागाध्यक्ष थे और मैं चाहूँगा कि अब हम कुछ छात्रों से बात करें कि उनको किस तरह की समस्या आ रही है। आप लोग महाविद्यालय आ रहे हैं, आप महाविद्यालय आपको क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? समस्या ये कि यहाँ जूलॉजी क्लास खुला नहीं है ना टीचर है। नहीं, जूलॉजी के तो सर नहीं है। जैसे अभी सर से भी बात हुई थी कि उस विषय में उस तरह की कठोरतम कार्रवाई फिलहाल नहीं कुछ होगी जिस विभाग, लेकिन अगर जिस विभाग में सर है उसका क्लास करने आप लोग जरूर आए। केमिस्ट्री का क्या होगा सर, ये तो बताइए। पार्ट 3 का देखिए, केमिस्ट्री के भी सर साइंस फैकल्टी में सर मौजूद नहीं है। केमिस्ट्री हो जाए, बॉटनी हो जाए, जूलॉजी हो जाए तो नहीं है। और आपका जो सब्सिडरी पेपर है उसके अगर सर मौजूद है, सब्सिडरी नहीं होता है पार्ट 3 में, तो आपको क्लास सर अभी जैसा बता रहे थे कि सर के द्वारा कोई भी कठोरतम कार्रवाई आप लोग के ऊपर फिलहाल नहीं की जाएगी जब तक कि उस विभाग में सर नहीं आ जाते हैं। अच्छा, आ गए फिर हम लोग को नोटिस कैसे मिलेगा? 25-30 किलोमीटर से कॉलेज मंझौल का एक वेबसाइट है, वो आप जानते हैं। तो उस वेबसाइट के माध्यम से आपको नोटिस वहाँ पे प्रकाशित हो जाएगी। आप लोग और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप को छात्र प्रतिनिधि के द्वारा चलाया जाए तो उसके माध्यम से भी आप लोग को जानकारी जुड़ेगा उसके माध्यम से भी वेबसाइट पे किन्हीं को जोड़ना नहीं है, उसके माध्यम से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। आप लोग कब अपडेट आएगा इस चीज़ पता नहीं चलता। जी, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट आप विभाग अध्यक्ष से मिले? विभाग गए? नहीं गए। विभाग जाइए, आपका विभाग खुला हुआ है, उसमें सर मौजूद हैं, 3 सर मौजूद हैं। अपने डिपार्टमेंट जाइए और वहाँ पे सर से मिलिए। इंग्लिश के डिपार्टमेंट भी जाइए, इंग्लिश में भी सर मौजूद हैं। नहीं तो शिक्षक प्रकोष्ठ में होंगे, जाके मिल। सर 2 बजे के बाद आएंगे। हाँ, तो सर होंगे, किसी कारणवश कहीं काम में होंगे। क्लास आपका रूटीन देख लीजिएगा। और हम अभी हमारे बीच RCS कॉलेज मंझौल के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ अध्यक्ष रवि जी मौजूद हैं। हम रवि जी से जानना चाहेंगे कि आप एक छात्र प्रतिनिधि होने के नाते आप छात्रों के बीच रहते हैं, छात्रों की समस्या को सुनते हैं, तो आपको क्या छात्रों के द्वारा क्या समस्याएं आ रही है आपके सामने? आप अपनी बातों को 2-3 समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है। एक तो छात्र सारे भटक रहे हैं, इनको सही इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं है कि आपका अटेंडेंस कहाँ बनेगा, आपका क्लास कहाँ चलेगा, आपके क्लास टीचर कौन है, आपका क्लास कितने बजे से होगा, कौन से कक्ष में होगा। इस सब्जेक्ट में टीचर नहीं है। आप पार्ट 1 के हैं, पार्ट 2 के हैं, पार्ट 3 के हैं, तो आपका किस किस रूम में होगा। 11-12 के बच्चों को तो एकदम सबसे अंधकार में है। उनका समस्या तो कोई सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता, जैसे वो अछूत हैं। उनसे कोई बात करना भी नहीं चाहता। 11th वाला पहले तुम बगल जाओ, पार्ट 1 वाला, पार्ट 3 वाला तुम्हारा तो नहीं चलेगा, टीचर नहीं है। इतना बच्चा है कि हमारे पास सबसे बड़ी कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। बच्चे लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ संभाल पाएंगे कॉलेज के लोग, इस चीज़ का कोई हम लोग पता ही पता नहीं है। हमारे प्रधानाचार्य महोदय हैं, प्रधानाचार्य महोदय सीधे कहते हैं हम क्या करें, हम कुछ नहीं जानते हैं।
सबसे बड़ी बात है कि हम कॉलेज प्रशासन के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह व्यवस्था सुचारू रूप से चले, न्यूट्रल आ जाए, पटरी पे आ जाए। हम लोग भी छात्र प्रतिनिधि होने के नाते प्रयास करेंगे कि कॉलेज प्रशासन। आप लोग कहाँ से आए और आप लोग को क्या समस्या है? हम लोग बगा से आए हैं 9 बजे, उसके बाद पते नहीं चल रहा है कि कहाँ क्लास होगा, न क्लास टीचर पता है, न कौन सा रूम में बैठे, न कौन से बोल रहे हैं बायो सर ना है तो फिजिक्स का ना है, मैथ पढ़ो, जिसका मैथ ना है वो भी आर्ट साइंस वाला ये सब देखने। ये सही से बोलिए, ये नहीं देखिए थोड़ा शर्मा रहे हैं क्या पहली बार? तो कब ऐसा अच्छा से क्लास हो, यही हम लोग चाहेंगे और क्या। देखिए इन लोग का भी समस्या और मांग जायज है कि आखिर ये लोग करेंगे क्या। यहाँ पर शिक्षकों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैठने और बैठाने की कमी है, तो सरकार इसके प्रति भी थोड़ा अपना ध्यान आकृष्ट करे और उन सारी समस्याओं को भी दूर करे ताकि छात्रों का भविष्य अंधकार में ना हो। जो छात्र महाविद्यालय आ रहे हैं उनका वर्ग संचालन हो। 2 बजे से काफ़ी यहाँ पे छात्र अधिक संख्या में लग रहे, एकदम भरा पूरा कैंपस दिख रहा है अभी फिलहाल। और यह कितने दिनों तक ऐसा रहता है ये तो आगे देखने की बात है। यह काफ़ी छात्रों से खचाखच भरी हुई महाविद्यालय। 2 बजे से कंफर्म हो ना, ठीक है। आप यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान, छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्रों की समस्या को रखती है उससे जुड़ रहे हैं।